तो इस तरह से हमने सुखाने के लिए रख दिया है और हाथ कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो आज हमारे घर के चावल का भात है, ये देखो। तो रोज की तरह मैं आज भी ले जा रही हूँ कट्टा, क्योंकि मुझे कट्टे पे ही सही लगता है। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं तन्नू पपोला स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के रंगली नागुरी के इन पहाड़ों से। आज मेरी ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है दोपहर के लगभग 12 बजे से। सुबह से हम अपना नाश्ता करके जंगल चले गए थे, तो फ़ोन मैं आज नहीं लेके गई थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो वहाँ से आके मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सासू हमने लंच बना लिया है और अभी हमारा काम चल रहा है कुछ घरेलू उपाय, तो आपको भी मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा अरहर, इसको हम पहाड़ी भाषा में अरहर बोलते हैं। तो आज हम इसको इस तरह से काट के, इसकी दवाई बनती है, इसको हम पहले तो हमने इसको उबाल लिया है इस तरह से, और उसके बाद हम इसको काट के इस तरह से सुखा देंगे। फिर हम इसको सिलबट्टे में पीस के पाउडर बनाएंगे, जिससे पानी में मतलब 1 चम्मच पानी डाल के पेट में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो, मतलब पेट खराब हो, तो इससे सही हो जाता है। तो इस तरह से हम घरेलू उपाय मतलब ये काम करते हैं। इसका बड़ा सा पेड़ होता है एक, इसको देखा ही होगा आप लोगों ने, जो भी मतलब पहाड़ में रहते हैं वो तो पहचान लिए होंगे इसको। ये अरहर खाते भी हैं इसको, ऐसी मीठा होता है, ये सेम आंवले की तरह होता है आंवला। जो हमने अरहर काटना था वो हमने काट लिया है पूरा। तो इस तरह से हमने सुखाने के लिए रख दिया है और हाथ कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो हमने इसकी जो गुठली होती है वो इस तरह से अलग कर दिए हैं। अब इसको सुखाने के लिए हमने धूप पे रख दिया है इसको। लंच बनकर तैयार हो गया है, अब बारी है लंच करने की। आज हमारे घर के चावल का भात है, ये देखो, और साथ में दाल और हरी सब्जी। तो लंच हमारा हो गया है, बर्तन साफ भी कर लिए हैं और थोड़ी देर अब धूप सेक लेते हैं, क्योंकि धूप आज सुबह से बहुत अच्छी आ रखी है। अभी शाम के बज गए हैं 4 और हमारी रोज की तरह आज भी बारी है घास जाने की। तो यहाँ पे धूप जा चुकी है पूरी, बहुत ठंडा हो रहा है, तो हम जा रहे हैं उस साइड को, क्योंकि वहाँ भी शाम तक धूप रहती है। तो घास काटने में और धूप सेकने में मजा ही कुछ और है। तो दीदी जी और मैं जाने लगे हैं घास। तो इस साइड देखो दोस्तों, इतनी तेज धूप है और हमारे वहाँ चली गई। तो अभी चढ़ाई है तो थोड़ा सा सांस फूल रही है। जब हम धार के इधर को आते हैं तो हमारे ससुराल उस साइड को है। तो इस साइड को इन्होंने क्या बोलते हैं, पूरी जौ की खेती कर रखी है। तो बहुत ही अच्छे हो रखे हैं, क्योंकि इन्होंने पानी का स्रोत मतलब पानी डाल रखा है इसमें। तो मतलब अच्छे हो रखे हैं यार इनके खेत। और हमको जाना है इन बंजर खेतों पे ऊपर, क्योंकि
इस तरह से यहाँ पे घास होता है। दीदी तो ऊपर पहुँच गए हैं और मैं भी चलती हूँ फटाफट से। यहाँ पे सरसों की खेती कुछ इस प्रकार से हो रखी है। ये देखो फूल निकल के आ गए हैं। तो रोज की तरह मैं आज भी ले जा रही हूँ कट्टा, क्योंकि मुझे कट्टे पे ही सही लगता है। तो दीदी लोग टब और डलिया लेके आते हैं, वो उसमें ले जाते घास और मैं कट्टी में, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ ना। तब मतलब मैं डलिया इसलिए नहीं लाती ना, क्योंकि मेरे को डलिया में मतलब घास मेरे से गिर जाता है। तो मैं कट्टे में ही सही लगता है भाई, क्योंकि फटाफट से डालो, उसका मुंह बांध दो, फिर चल दो घर को। तो यहाँ इस साइड को हमारा गांव है और गांव के इस साइड को जितने भी आपको खेत दिख रहे हैं ये सारे बंजर खेत हैं। और लोगों ने घास जो आपको ये लूट दिख रहे हैं, ये सारे मतलब घास काट के इस तरह से लूट लगाया जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से घास को सुखा के उनका लूट लगाया जाता है। और दीदी पहुंच गए हैं अपने खेत पे। उनका कुत्ता भी यहाँ पे आ रखा है। तो उन्होंने पहले इसमें रोपाई लगाई थी और उसके बाद अब मसूर, ये मसूर कुछ इस तरह से हो रखा है। यहाँ पे सासू लोग ऑलरेडी यहाँ पे घास देखने के लिए आ गए हैं, तो हम भी जाते हैं इन्हीं के साथ। तो इस तरह से हमारा घास हो गया है। मैं कट्टा लेके आई थी, मेरा कट्टा भर गया है, वहाँ पे मैंने रखा है। और दीदी का डलिया भी हो गया है और चारों तरफ धूप भी चली गई है। बस लास्ट उधर उस साइड को बचा है। तो उधर के साइड जैसे ही जाएगा तो रात भी हो जाएगी। वैसे भी टाइम हो गया है। ठंडी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है और ठंडा भी हो रहा है। तो चलते हैं घर को। घर पहुंच के अभी मैं आ रखी हूँ खेत में गोबर फेंकने के लिए। तो रात भी हो गई है और देखो सब जगह धूप भी चली गई है। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।